माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज आपके चैनल में टर्की अंतालिया के चैनल से मैं बात कर रही हूँ, अंतालिया से बात कर रही हूँ टर्की में। और मैं इस वक्त हूँ अंतालिया में। और आप सबको नया साल मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर 2021 आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और ये साल हमारे लिए खुशियाँ लेकर आए और सबको अपने ज़ुबान में रखें। प्लीज़ आपने हमारे चैनल को बहुत पसंद किया है, बहुत ईमेल्स मैसेजेस आते हैं, सब आते हैं, लेकिन सब्सक्राइब इतने लोग नहीं कर रहे हैं जितने लोग ये वीडियोस देख रहे हैं। तो प्लीज़ उनसे है कि आप हमारे वीडियोस अगर लाइक करें, आगे शेयर भी करें, क्योंकि शेयर करना भी सबसे जारी है। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूला करें, क्योंकि देखिए अगर आपकी सपोर्ट रहेगी तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको और भी मिलती रहेंगी, और भी इन्फॉर्मेशन वीडियोस मिलेंगी। हमारा मतलब ये है आप लोगों को बताना है कि आप लोगों को पता होगा हाउ टू नो, कि आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से आप कोई भी काम कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं, किसी की हेल्प से भी कर सकते हैं, ताकि आप किसी फ्रॉड में नहीं आए और कोई आपके पैसे नहीं खाए। तो हमारा मकसद वीडियोस बनाने का ये है कि आपको हाउ टू नो पता होनी चाहिए। मेरा मकसद ये नहीं होता कि मैं आपसे कहूँ कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मैं एक एजेंट की तरह बोलूँ कि आप मुझसे ही काम कराएं। नहीं, आप खुद भी कर सकते हैं वाला काम, आप किसी और से भी करवा सकते हैं, लेकिन आपको हाउ टू नो पता होनी चाहिए कि कितने का कितना काम हो रहा है। ये तो नहीं कि आप कोई आपके पैसे लूट रहा हो, आपके पैसे खा रहा हो। तो हमारा काम, हमारा मकसद ये है कि आपको बताना और सच्ची बात बताना। और आपकी मैसेजेस का भी हम बहुत फटाफट जवाब देते हैं, फ़ौरन जवाब देते हैं। हमारी कोशिश होती है ताकि और आपको कोई ताकि तकलीफ़ ना हो। आप जो भी इनबॉक्स मैसेज करते हैं आपको जवाब मिलता है, आप जब व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं उसको आपको फ़ौरन जवाब मिलता है और सारी डिटेल में आपको बताई जाती है। तो प्लीज़ हमारे साथ भी इसी तरह कोऑपरेट करें, हम लोग भी आपके साथ इसी तरह कोऑपरेट करते रहेंगे आगे, ताकि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए और भी वीडियोस बना सकेंगे। और आप इंस्टाग्राम को फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मेरे चैनल में जाएं, इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक को जाके। तो आपको इंस्टाग्राम पे बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली हैं जो हैंग आउट के हिसाब से आपको पता चलेगा अंतालिया में कौन कौन सी प्लेसेस हैं, क्या है क्या नहीं हो रहा। तो इंस्टाग्राम को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करने और लाइक कर लें, और नोटिफिकेशन की बेल बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको सारी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। और प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करें। फिर मुझे क्वेश्चन आते हैं कि में ये क्वेश्चन है, वो है, आप वो वाला क्वेश्चन किया करें जो वीडियो से हट के हो। क्योंकि देखिए वो वीडियो अगर आप कंप्लीट नहीं देखेंगे तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको पूरा कुछ बता रही हूँ उस वीडियो में। तो अगर आप मुझसे वही क्वेश्चन करेंगे तो फिर मैं आपको उस तरीके से तफसील से जवाब नहीं दे पाऊँगी। क्योंकि देखिए अगर आप वीडियो देखते हैं पूरी मुकम्मल तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब हमें आपके पास आपसे, हाँ, एक और बात, मुझे एक और बात आपको इन्फॉर्म करनी थी कि हमने इस्तांबुल का शुरू कर दिया है। हमारा ऑफिस वहाँ पे बनता, हमने शुरू कर दिया। टीआरसी अपॉइंटमेंट हम करवा रहे हैं वहाँ पे। आपको घर ख़रीदना हो, घर किराए पे लेना हो तो वो सब हो रहा है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी आज हमने एक इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाने का इसलिए सोचा कि हम ये बनाएं कि प्रॉपर्टी कैसे लें, घर कैसे ख़रीद लें, अपना घर यहाँ पे कैसे लें, अपार्टमेंट कैसे लें। यहाँ पे जब आते हैं पाकिस्तान से विज़िट वीज़े पे, फिर टीआरसी कार्ड बनवाते हैं, और जो 1 साल का बनता है टेम्प्रेरी रेसिडेंस कार्ड, उसके बाद हमें एक प्रॉपर्टी लेनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हम कैसे लें। तो मैं बहुत ही सस्ती आपको प्रॉपर्टीज़ का आज बताऊँगी। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टी लेना। देखें यहाँ पे जो है फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर के अपार्टमेंट जो हैं 2, ढाई, 3 लाख, 3.5, 5 लाख तक के होते हैं। जो नीचे का फ्लोर का अपार्टमेंट होता है जो ग्रीच कहलाता है, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर जो स्टूडियो अपार्टमेंट जैसे पाकिस्तान में होते हैं, 1 बेड 1 बेड 2 बेड 1 लाउंज के, तो यहाँ पे उसको ग्रीच फ्लोर पे मिलते हैं। वो सस्ते मिलते हैं, वो 1 लाख से लेकर 1.5 लाख लीरा तक के होते हैं। करीब के इलाकों में नहीं होते, दूर के इलाकों में आपको मिलेगा। ये नहीं कि आपको शहर में मिल जाए, थोड़ा सा दूर मिलता है, 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर होता है। लेकिन अंतालिया में केपिस का इलाका है जहाँ पे आपको आराम से 1 बेड लाउंज 1,20,000 से लेकर 1.5 लाख तक का मिल सकता है, आराम से मिल सकता है। तो आप लेना चाहें तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वरना आप खुद से भी ले सकते हैं। मैंने आपको साइबेनियन ऐप का भी बताया है, लेकिन आपको मैं आज बताऊंगी हम लेंगे किस तरीके से, प्रोसीजर क्या है लेने का सर, और उसका फ़ायदे क्या है प्रॉपर्टी लेने के आगे के। देखें
मैं आपको कम से कम आज प्रॉपर्टी का बता रही हूँ, 2-2, 4, 5-5 लाख लीरा का नहीं बताऊँगी, 2.5 लाख डॉलर की कोई प्रॉपर्टी का नहीं बताऊँगी। मैं बहुत ही नॉर्मल प्राइस का आज आपको बता रही हूँ। 1 लाख लीरा से 1.5 लाख लीरा तक अपार्टमेंट जो आपको नीचे फ्लोर का मिलेगा, ग्राउंड फ्लोर का होगा, जो टर्किश में ग्रीच फ्लोर कहते हैं, में 2 बेड 1 लाउंज होगा या 1 बेड 1 लाउंज होगा। किसी में अमेरिकन किचन होता है, किसी में सेपरेट किचन होता है। इसमें यहाँ पे 2 वॉशरूम होते हैं अपार्टमेंट में, किसी में 1 होता है। तो उसकी कीमत ये होती है। अब हम अपार्टमेंट लेंगे कैसे? पहले तो आप अपार्टमेंट जाके देखेंगे। अगर आप लेंगे इमलाक से, स्टेज एजेंसी से, या किसी से भी लें आप अपार्टमेंट, जिससे आपको सही पड़ता है आप उससे लें, या साइबन ऐप में जाके लें, किसी से भी लें। तो आप स्टेज एजेंसी वाले के पास गए, आपने अपार्टमेंट लेने का उसको बोला, वो आपको अपार्टमेंट दिखाएगा। अगर आपको अपार्टमेंट पसंद आ जाता है तो आप उसको लेंगे। तो आप पहले उसको क्या करेंगे, टोकन देंगे। टोकन कितने का देंगे? 1000 लीरा का दें, 2000 दें, इससे ज़्यादा लीरा टोकन मत दीजिए, मेरी एडवाइस है। 2000 लीरा आपने दे दिए उसको, फिर उसके बाद वो आपको कहेगा कि उसके 2000 लीरा देने में देखेंगे घर में काम हुआ नहीं हुआ, क्योंकि बाद में ये लोग मुकर जाते हैं कि काम नहीं हुआ होता, तो कहते हैं आप लोग खुद काम कराएं। पेमेंट देने से पहले आप ये घर में चेक कर लें कि घर में काम हुआ है या नहीं हुआ। कोई काम ऐसा तो नहीं जो रहता है जो आपको बाद में करवाना पड़े। फिर वो आपसे TRC कार्ड मांगेगा, पासपोर्ट की कॉपी मांगेगा, और फिर आपसे ये मांगेगा। उसके बाद टैक्स नंबर आपको लेना होगा, या वो आपको टैक्स नंबर दिलवा के देगा, या आपके साथ जाएगा, या आपको खुद जाना होगा टैक्स ऑफिस में जाके नंबर लेना होगा। पासपोर्ट की कॉपी, इसकी ट्रांसलेशन करवानी होगी टर्किश में, फिर इसको नोटर करवाना होगा। इसी तरह टैक्स पे होगा। अगर आपने उस डॉक्यूमेंट जो घर आप खरीदना है तो हस्बैंड वाइफ हैं, तो अगर आप हस्बैंड वाइफ अपना दोनों का नाम लिखवाना चाहते हैं तो उसमें आप लिखवा सकते हैं टापू पे, लेकिन उस पर दोनों का टैक्स पे होना चाहिए। दोनों का नाम जब आप टैक्स ऑफिस में जाएंगे तो दोनों का आप टैक्स नंबर निकलवाएंगे, और दोनों की पासपोर्ट की जो ट्रांसलेशन होगी उसको फिर आप दोनों को नोटर करवाएंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। कमीशन हर एक का अलग होता है, 4000 भी हो सकता है, 5000 भी कमीशन हो सकता है, 7000 भी हो सकता है। देखिए इस एजेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, और डिपेंड ऑन कि एरिया कौन सा है, कितने की आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं। देखिए मैं आपको नॉर्मल सा अभी स्टार्ट पे ऐसे ही आपको अंदाज़ा बताती हूँ। 4000 आप कमीशन देंगे। टापू ट्रांसफ़र फ़ीस होती है, जो आपके नाम पे ये पेपर ट्रांसफ़र होगा उसकी फ़ीस होगी 4000 से 8000 तक हो सकता है। 3000 हो, 4000 ले रहा हो, 5000 ले रहा हो, या 8000 ले रहा हो। ठीक है, वही डिपेंड करता है आपकी घर की प्रॉपर्टी की कीमत पर और सब पे। टापू ट्रांसफ़र फ़ीस ये गवर्नमेंट की होती है, जो आपको देनी होती है। तर्जुमान जो आएगा वो आपको ट्रांसलेट करके सारे पेपर्स का बताएगा, जिसके सामने आप खड़े होकर साइन करेंगे। यहाँ पे तर्जुमान कहते हैं, तर्जुमान को ट्रांसलेटर कहते हैं, जो टर्किश आपको इंग्लिश में सब कुछ बताएगा। उसकी 800 फ़ीस हो सकती है, 5000 हो सकती है, या 1200 भी फ़ीस हो सकती है, 1500 भी हो सकती है। तो ये तर्जुमान की आपको फ़ीस देनी होती है। प्रॉपर्टी की कीमत मैंने आपको बता दी, जितने की आप लेना चाहिए, 1 लाख ले या 1.5 लाख लें, 1 लाख 20 लें या 30 लें। दूसरी बात, अगर टापू में ये लोग क्या करते हैं, ये होता है यहाँ पे कि क्या करते हैं, अगर आपकी 1.5 लाख की प्रॉपर्टी है तो टापू में आपको 1.5 लाख नहीं लिखते हो। कहते हैं हम 1 लाख लिखेंगे, 50,000 आप हमें कैश दे दें। हम ना टापू पे 1.5 लाख की प्रॉपर्टी नहीं लिखेंगे कि हमें टैक्स देना पड़ता है। यहाँ पे बहुत है ऐसा। तो अगर ऐसा है तो फिर आप 1 लाख दे दें। लेकिन जब भी आप, जैसे अब ये आपने, क्यों मैंने आपको सारे पेपर्स का बता दिया है, अब आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू की जाएगी। स्टेट एजेंसी वाला आपको बताएगा, या जिससे भी आप घर लेना वो आपको बताएगा कि आपकी घर वहाँ पे जाओ, आपने घर लिया है। उसके लिए गवर्नमेंट की एक पूरी टीम आती है जो घर की वैल्यू लगाती है, तो उसकी फ़ीस अलग होती है, वो मैं आपको नहीं बता सकती अंदाज़न। गवर्नमेंट की फ़ीस होती है, वो पता नहीं कितनी भी वैल्यू लगा ले। हो सकता है वो 8000 वैल्यू लगा ले, 5000 लगा ले, 4000 लगा ले, वो उनकी फ़ीस होती है, वो वैल्यू लगाते हैं। जब आप टोकन मनी दे देते हैं तो उसके बाद घर की वैल्यू लगती है, उसके बाद ये सारा प्रोसेस होता है। दूसरी बात, हाँ मैं आपसे कुछ बता रही थी, जब आप अब ये हो गया आपका काम, आपने इस तरह ये ट्रांसलेशन भी करा ली, सारे डॉक्यूमेंट सब ये हो गए। अब वो आपको टापू ऑफिस बुलाएगा, और फिर वो आपको दूसरी पार्टी को बुलाएगा, वो कहेगा कि आप पेमेंट करें ताकि आपको पेपर्स दें और आपका घर कर दें। लेकिन जब आप टापू ऑफिस जाएंगे तो आप जैसे यहाँ पे बैंक अकाउंट खोलते हैं, तो यहाँ पे आपको ऐप डाउनलोड करनी होती है मोबाइल में। उस ऐप से आप बिल्स वगैरह जो ट्रांसफ़र पैसे करते हैं, उसी ऐप से आप 1 लाख लीरा का अगर आप घर ले रहे हैं तो 1 लाख लीरा आप बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करेंगे टापू ऑफिस में खड़े होकर।
आप कैश पेमेंट मत दीजिएगा। देखिए ये प्रूफ होता है आपके पास कि आपने ट्रांसफ़र किए हैं बैंक टू बैंक, तो किसी को आपने लिए तो आपके पास प्रूफ रहता है सारी ज़िंदगी का बैंक में। तो हमेशा पेमेंट आप बैंक टू बैंक करें। हो सकता है वो 1.5 लाख की प्रॉपर्टी वो आपसे 50,000 कैश दे दें, क्योंकि 1 लाख हम खाली लिख रहे हैं टापू में, तो अब भले आप 50,000 को कैश दे दें, 1 लाख अगर आप उसको दे रहे हैं और टापू में लिखा है उसने, तो आप बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करें। वैसे तो मेरी तो यही एडवाइस है कि जितने का घर है उतने ही आप टापू में लिखवाएं, लेकिन यहाँ पे बहुत हो रहा है तो मैंने आपको कहा कि मैं ये बता दूँ। लोग यहाँ पे ये कहेंगे, कमेंट्स में हो सकता है कहते कि नहीं ऐसा तो होता ही नहीं है, ये तो ब्लैक मनी की बात कर रही फलाना। ये मैं नहीं बात करी, ये हो रहा है, लाइफ हो रहा है। ये 4-5 दिन पहले यही प्रोसीजर हुआ कि जो ओनर का घर था उन्होंने कहा कि नहीं हम इतने अमाउंट उस पे टापू पे नहीं लिखवाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, उस वक्त खड़े होकर आप कुछ भी नहीं कर सकते, उन्होंने एंड टाइम पे बताया। खैर ये हो रहा है, ये मैंने आपको एक जनरल नॉलेज दी है। फिर टापू ऑफिस में आप उन्हें पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, तर्जुमान आई, ट्रांसलेशन जो भी लेडी या मैन आए जो भी आए उन्होंने करके आपने साइन किए, आपने बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र किए पैसे। आपको एक टापू पेपर दिया जाता है, रेड कलर का होता है। यहाँ पे कोई घर की फाइल नहीं मिलती है, कोई पेपर ऐसा नहीं मिलता, बस वो एक ही पेपर होता है रेड कलर का। और उसमें ज़रूर देखिएगा कॉमन एक कॉलम बना हुआ होता है, तो उसमें मुल्कियाती और दूसरा आपका कॉलम होता है। अच्छा देखिए, 2 वजह के टापू मिलते हैं, एक रेड होता है एक ब्लू होता है, तो हमेशा रेड टापू लीजिएगा, ब्लू मत लीजिएगा। और मुल्कियाती और गैर मुल्कियाती लिखा हुआ होता है उसके अंदर कॉलम में, तो आप मुल्कियाती लीजिएगा। अब आप उनको वो एक पेपर देंगे, कोई यहाँ पे फाइल वाइल का नहीं है सिस्टम, जो पाकिस्तान में इतनी बड़ी फाइल दे दी जाती है। वो एक पेपर होता है रेड कलर का, वो जो आपके मियाँ बीवी का उसमें पूरा नाम आ जाता है कि ये प्रॉपर्टी 50-50% इन दोनों की है। अगर 2 लोगों का नाम लिखवाते हैं तो उसमें 50-50% आए। मैं तो ये एडवाइस अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो वो उस प्रॉपर्टी के पेपर में हस्बैंड वाइफ का नाम ज़रूर लिखवाएं। हस्बैंड अपना खाली मत लिखवाएं, वाइफ का भी लिखवाएं, तो 50-50 आपके आगे काट के लिए काम आती है ये वाली बात। फिर खैर आपको वो दे दी जाती है, फिर वो आपको चाबी दे देते हैं। फिर उसके बाद आप का घर आपके नाम हो जाता है, उसी वक्त हो जाता है, उसी वक्त वो आपको पेपर दे देते हैं और उसी वक्त वो टापू ट्रांसफ़र की फ़ीस जमा करते हैं और उसी वक्त आप स्टेज एजेंसी वाले को कमीशन देंगे, पहले नहीं देंगे, ठीक है। और उसी वक्त आप तर्जुमान की फ़ीस देंगे। अच्छा, उसके बाद जब आप प्रॉपर्टी ले लेते हो बलजाती ऑफिस में जाएंगे, जाके आकर आपको एक पेपर निकलवाना होता है, बिल्डर का पेपर होता है वो आपको निकलवाना होता है। अपना टापू, अपना पासपोर्ट, अपना TRC कार्ड लेके जाएगा। जैसे अगर आप केपिस में घर ले रहे हैं तो केपिस बलजाती में जब जाएंगे, केपिस बलजाती ऑफिस में जाके आप वो वाला पेपर निकलवाएंगे। वो एक बिल्डर का पेपर होता है, वो ज़रूरी होता है कि आप निकलवा के अपने पास रख लें। आपके घर की चाबी मिल गई, आपके नाम घर हो गया, बाद में आपने जाके बलदियाती में जाके आपने पेपर निकलवा लिया। अच्छा, अगर आपसे कहते हैं स्टेट एजेंसी वाले कि 1.5 लाख की प्रॉपर्टी है और आपने 1 लाख तो अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, 50,000 ले रहा आपने उनको कैश दे दिया, तो आप ज़रूर स्टेट एजेंसी वाले से एक स्लिप बनवाएं, उसको कहें कि 1.5 लाख रुपये लिखे और ये लिखे कि घर हमने 1.5 लाख का तना लिया है, तो वो स्टेट एजेंसी वाला अपनी एक स्लिप बना के आपको देगा। वो भी आप बनवा लें तो अच्छी बात है आपके लिए। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का आता है, इलेक्ट्रिसिटी को आपको अपने नाम कराना होता है। TRC कार्ड टापू लेकर आप जाएगा, उसकी फ़ीस इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 800 हो, 1000 हो या 1200 हो, वो होगी। लेकिन वो भी आपको स्टेज एजेंसी वाला एक ऑफिस होता है उनका, वहाँ पे कॉल करेगा। वो आपको एक पेपर होता है एक, उसमें पूरी डिटेल लिखी हुई होती है जिसको आपको दिखानी होती है। इलेक्ट्रिसिटी में जब आप जाएंगे तो वो आपको दिखानी होगी, तो वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी आपके नाम करेंगे। तो वो स्टेट एजेंसी वाले से वाला काम ज़रूर करवा लीजिएगा जो ये पेपर आपको निकलवाना होगा। और वो अब पानी को यहाँ पे वाटर को यहाँ पे सूख कहते हैं। वाटर को अपने नाम पे भी आपको TRC और टापू अपने साथ लेकर जाइएगा। दोनों मियाँ बीवी का अगर नाम है टापू पर, दोनों मियाँ बीवी अपना TRC लेके जाएंगे। वो आपको एक नंबर प्लेट देंगे पानी की, उस पर नंबर लिखा हुआ होगा, प्लेट सी होगी स्टील की, वो देंगे। और 1 वीक में आपका नाम
वो पानी हो जाता है, उसकी भी 1000 मेरे ख्याल से तक लेते हैं वो। 1800 भी ले सकते हैं, 1000 भी ले सकते हैं। कंपनी इनकी बहुत सारी हैं यहाँ पे पानी की और इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये वजह वजह की होती है, हर एक के ऊपर डिपेंड करता है फ़ीस का। ये 1 हफ्ते के बाद आपके ये पानी की और इलेक्ट्रिसिटी की आपके नाम हो जाता है। फिर अच्छा, रेंट पे आप प्रॉपर्टी, अच्छा अब ये तो हो गया, आपने प्रॉपर्टी ले ली, पानी अपने नाम करा लिया, बिजली अपने नाम करा ली, सब हो गया आपका, आपका घर आपका हो गया, ये सारा आपका काम हो गया। अब हमने प्रॉपर्टी ले ली, अगर अब हमें रेंट पे अगर हमें प्रॉपर्टी चलानी है तो कैसे, वो एरिया पे डिपेंड करता है। अब मैं आपको सिर्फ केपीएस की ही इसलिए मिसाल बार बार दे रही हूँ, क्यों जहाँ मैं रहती हूँ मैं प्रैक्टिकली आपको मैं आपका बता रही हूँ कि अगर आप केपीएस में प्रॉपर्टी लेते हैं, अगर आपने 1.5 लाख की ली, तो वो वाला घर आपका 2 बेड 1 लाउंज का जो घर है, स्टूडियो अपार्टमेंट में 2 वॉशरूम होंगे, 2 कमरे होंगे, एक छोटा सा बाहर का छोटा सा कमरा होगा, तो वो आपका जो वो चला जाएगा 1000 लीरा, 800 लीरा किराए पे। वही एरिया पे डिपेंड करता है कि रोड फेसिंग है क्या है क्या नहीं, गलियों पे भी डिपेंड करता है। 600 लीरा, 800, 1000 लीरा पे आपका घर जा सकता है। आराम से आप घर में बैठ के ये रेंट आप ले सकते हैं। अगर आप उसको फर्निश करेंगे तो वही घर आपका 1500 में भी जा सकता है, 1200 में भी जा सकता है, वही घर 1000 लीरा में भी जा सकता है। फर्निश क्या, 2 आप बेड रख दें, पर्दे लगा दें, छोटा मोटा कट्स वो कारपेट बिछा दें, तो आपका फर्निश बन जाता है। प्रॉपर्टी सेल आप 5 साल तक नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसलिए ले रहे हैं कि आप अपना TRC कार्ड एक्सटेंड करा सकें नेक्स्ट ईयर, तो प्रॉपर्टी आप 5 साल तक यहाँ पे सेल नहीं कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को आपको रखना होता है। अब आपने प्रॉपर्टी ले लिया, अब आपका दूसरा साल है, आपने TRC कार्ड एक्सटेंड करवाना हो तो आप आराम से करा सकते हैं। वो आप वही टापू आप लेंगे और उसके लिए आपको जो TRC एक्सटेंड करवाना होगा, तो एक वो सी का प्रॉपर्टी का एक पेपर निकलता है टापू ऑफिस से ही, वो निकलवाना होता है जब आपको नेक्स्ट TRC एक्सटेंड करवानी होती है नेक्स्ट ईयर की। उसके साथ उसका पेपर मैं आपको बता रही हूँ, उसका पेपर निकलता है। इसी तरह पे आपको अपॉइंटमेंट लेते हैं, ये पेपर आपका लगता है, फिर आपकी TRC एक्सटेंड हो जाती है। वही आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपकी TRC एक्सटेंड कर देते हैं। ये प्रॉपर्टी लेने के बाद 5 साल के बाद आप इसको के बाद आपको टर्किश आनी चाहिए, मस्ट है, टर्किश आनी चाहिए। 5 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए। सिटीज़न पासपोर्ट के लिए आपको ये यहाँ के तुर्की सिटीज़न पासपोर्ट के लिए आपको 5 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं। नहीं कि वो भी उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो आपको देते नहीं देते। उसके लिए इनकी शर्त होती है कि आपको टर्किश आनी चाहिए। वो पूरा चेक करेंगे कि आपने हर साल टैक्स दिया हुआ नहीं। आप प्रॉपर्टी भी डिपेंड करता है कितना आपका 1 साल का टैक्स आता है। 1000 लीरा आता है 1 साल का टैक्स घर का, 1500 आता है, 2000 आता है। वो भी आपके ऊपर आपके घर के ऊपर डिपेंड करता है कितनी मलकियत का घर है। तो आपने टैक्स दिया हुआ नहीं दिया हुआ, और आप 5 साल में सिर्फ और सिर्फ आपने 9th मंथ्स 8 मंथ्स आप किसी भी कंट्री में जाके गुजारे हो आपने। मतलब अगर आप पाकिस्तान जा रहे हैं तो आप पूरे 5 साल में 9 महीने कहीं जाके गुजारेंगे। मेरे ख्याल से 6 से 9 महीने का इनका टारगेट होता है कि 9 महीने आप बस गुजार सकते हैं 5 साल में। तो और आप उसके बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब वो इस पर भी डिपेंड करता है कि आगे इनका क्या लॉ होंगे, क्या होगा। ये तो अभी का ही है जो मैंने अभी आपको सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन दी है, ये अभी की है सारी, मैंने आपको सब कुछ बताया है। बात का हमें भी नहीं पता कि इनके क्या लॉ चेंज हो जाए 3-4 साल बाद, लेकिन अब तक के इनके ये लॉ है। तो प्रॉपर्टी ख़रीदने से लेके मैंने आपको उसकी सिटीजनशिप लेने तक का मैंने आपको बताया कि आप किस तरह तुर्किश पासपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन उसको लेना भी इतना आसान नहीं है, ये हलवा नहीं है कि आपको मिल जाएगा इतनी जल्दी, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। और क्या इनके आगे लॉ चेंज हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन यही है कि आप जब 5 साल कंप्लीट हो जाए, आपने 9 महीने गुजारे में हो किसी और कंट्रीज़ में, भले आप किसी भी कंट्री में जाए, 9 महीने आपने गुजारे में हो, आपको तुर्किश फटाफट आती हो, प्रॉपर आती हो, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। देखें फिर आपकी किस्मत है कि आपको मिल जाए। वरना ये है प्रॉपर्टी लेने का असल मकसद तो यही है कि आप हर साल अपने ट्रेंड करवा सकते हैं TRC कार्ड, ये मकसद है इसका। एक ये फ़ायदा है कि आप इसको रेंट पे चढ़ा के इसका रेंट आराम से यूज़ कर सकते हैं।
इसका ये फ़ायदा है कि आप जो है एक इन्वेस्टमेंट आपकी हो जाती है। अगर आपके पास पैसे हैं, आप पाकिस्तान से लेकर आ रहे हैं, पाकिस्तान से पैसे, तो आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। ज़ाहिर सी बात है, टर्की में आप घर ले रहे हैं तो ये तो नहीं कि आपने 1 लाख लीरा का हुआ तो कल को ये 70,000 लीरा का हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। प्रॉपर्टी ऊपर नीचे तो पैसे बढ़ते ही हैं। तो हो सकता है आपने एक का लिया हुआ तो कल को 1,30,000, 1.5 लाख, 2 लाख तक का भी पहुँच जाए। पाकिस्तान वाली कहानी तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, ये टर्की है। तो इनके हिसाब से इनकी प्रॉपर्टीज़ के दाम भी बढ़ते हैं। जो पिछले साल की इनकी प्रॉपर्टी थी जो 1,10,000 की थी, वो आज 1,40,000 की है प्रॉपर्टीज़ के। यहाँ पे थोड़े बहुत दाम भी बढ़े हैं। तो देखिए फ़ायदे तो हैं इसके प्रॉपर्टी लेने के। अगर आप ये तुर्की सिटीजनशिप ये कार्ड को आप साइड में कर दें तो ये फ़ायदे तो हैं। तो मेरा मकसद था कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और आपको सारी मालूमात मैं दे सकूं। उम्मीद है कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है और कुछ आगे पीछे नहीं है। बहुत लंबी है, वीडियो भी हो चुकी है, इंफॉर्मेशन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई प्रॉपर्टी की। लेकिन प्लीज़ ये वीडियो पूरी कंप्लीट देखिएगा। अगर आपके उसके बाद का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर इसी वीडियो में आपको मिलेंगे। इंशाल्लाह फिर एक और न्यू वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होंगी। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।